नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज़ की कश्मीर की खबरों के साथ। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी का जश्न। श्रीनगर और जम्मू समेत यूटी के तूल और अर्ज में लहराए गए तिरंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज के अलावा तलबा और एनसीसी कैडेट्स ने लिया परेड में हिस्सा। मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीनी सतह पर नजर आ रही है तरक्की। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद। खासी तादाद में मकामी लोगों और तलबा व तालिबात की शिरकत। फनकारों ने बांधा खूब समा। अदालतों में भी लहराया गया तिरंगा। हिजबुल मुजाहिदीन के साबिक कमांडर बुरहान वानी के वालिद मुजफ्फर अहमद वानी ने लहराया त्राल में तिरंगा। स्कूल में बहैसियत प्रिंसिपल हैं तैनात। स्कूल के दीगर अमला भी था मौजूद। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर हिंद व पाक में फौजियों के बीच मिठाइयों का तबादला। सरहदी इलाकों के लोगों ने किया खैर मकदम। कहा मुस्तकबिल तौर पर कायम रहना चाहिए अमन। श्रीनगर के हरी पर्वत पर लहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। अवंतीपुरा में फौज ने लहराया 50 फुट ऊंचा तिरंगा। दफा 370 की मनसूखी के बाद कई मकामात पर पहली मर्तबा लहराया गया कौमी परचम। लद्दाख यूटी में जोशो खरोश के साथ मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। एलजी लद्दाख आर.के. माथुर ने तारीखी पोलो ग्राउंड में लहराया तिरंगा। लद्दाख की सकाफत और इत्तेहाद को जाहिर करने वाले कल्चर्स प्रोग्राम पेश। सरकर्दा गुज्जर लीडर व मजहबी रहनुमा मियां बशीर को किया गया सुपुर्द खाक। बाबा नगरी व अनंतनाग में अदा की गई नमाज जनाजा। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने उनके इंतकाल पर किया दुख का इजहार। श्रीनगर घंटा घर के पास मौसीकी प्रोग्राम मुनक्किद। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया इवेंट का इनेकाद। एसएमसी मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने किया डांस। विक्टर फोर्सेस के हेडक्वार्टर अवंतीपुरा में यौम आज़ादी के मौके पर फौज ने 50 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया। मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले फौजियों को खराज अकीदत किया गया पेश। जिला अनंतनाग के सभी तहसील सदर मुकामात, सब डिवीजनों और दीगर अहम दफातर व तंसीबात पर तिरंगा लहराया गया। मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। यौम आज़ादी के हवाले से पुलवामा में कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरमैन सैयद बारी इंद्राबी ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। शोपियां डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में यौम आज़ादी के मौके पर चेयरपर्सन बिल्किस जान ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। फनकारों और तालिब इल्मों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। जिला कुलगाम में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स कुलगाम में हुई मुनक्किद। कोविड में बेहतरीन काम करने वाले मुलाजमीन और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार दिखाने वालों को इनामात तकसीम किए गए। बडगाम में जश्न यौम आज़ादी स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक्किद हुई तकरीब। डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान ने कौमी परचम लहराया। गांदरबल में जश्न यौम आज़ादी मादरे मेहरबान स्टेडियम में मुनक्किद हुई तकरीब। डीडीसी चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने लहराया तिरंगा। बारामूला में जश्न यौम आज़ादी डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कौमी परचम लहराया। रंगारंग कल्चरल्स प्रोग्राम पेश। कुपवाड़ा जिले में करना से लेकर कुपवाड़ा तक तकरीबात का इनेकाद किया गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स जांगली में मुनक्किद हुई। मार्च पास में पुलिस फोर्सेस, आईटीबीपी, फायर सर्विसेज और पुलिस ने लिया हिस्सा। बांडीपुरा में यौम आज़ादी के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्पोर्ट स्टेडियम बांडीपुरा में हुई मुनक्किद। बीजेपी खवातीन वर्करों की एक बड़ी तादाद रही मौजूद। यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर में कई मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। कई बच्चों ने मार्शल आर्ट्स की करतब दिखाए। एलजी मनोज सिन्हा ने किया यूथ क्लब के नौजवानों से तबादला ख्याल। 8 अजला के नौजवानों ने ऑनलाइन मुनक्किद प्रोग्राम में लिया हिस्सा। एलजी ने नौजवानों को चौकस रहने और गलत राह पर जाने से बचने का दिया मशवरा।
जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने बहामा श्रीनगर के सेहत सनतगीर में कौमी परचम लहराया। फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसर भी रहे मौजूद। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने टाउन हॉल में कौमी परचम लहराया और सलामी ली। शाह ने मुल्क की आज़ादी के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया। तालीमी इदारों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम हुआ। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में 109 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ने बख्तूर में राना पोस्ट पर कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। तकरीब में पंचायती नुमाइंदों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। यौम आज़ादी के मौके पर ITI पटन में म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन परथपाल सिंह ने कौमी परचम लहराया। बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग व तमुद्दनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजात से नवाजा गया। लद्दाख में जश्न यौम आज़ादी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 75 मुकामात पर तिरंगा लहराया। खैडुंगला पास जोजिला के 0 पॉइंट पर दीगर मुकामात पर तिरंगा लहराया गया। ऑल इंडिया रेडियो करगिल ने लद्दाख में 13,000 फुट बुलंदी पर तिरंगा लहराया। चंद्रिका प्रिश्का ने परचम कुशाई की। जिला के 6 मुकामात पर कौमी परचम लहराया गया। द्रास में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल में SDM द्रास ने तिरंगा लहराया। कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए गए पेश। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर गजनफर अली ने 25 स्टेडियम श्रीनगर में तिरंगा लहराया और सलामी ली। इस मौके पर खासी तादाद में महकमा के अहदेदार और दीगर एहलकार मौजूद थे। हिंदवाड़ा पुलिस लाइंस में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मसरूर अहमद पांडे ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। करना में SDM करना ने तिरंगा लहराया और लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न आज़ादी की तकरीब में कुपवाड़ा पुलिस लाइन में मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। उन्होंने हुब्बुल वतनी के नगमे गाए और हाजरीन को खूब महसूस किया। जिला रामबन में भी यौम आज़ादी की तकरीबात का जोशो खरोश के साथ इनेकाद किया गया। तुलबा, स्टाफ, आवाम, पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिरकत की और परेड के अलावा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। सब डिवीजन बानिहाल में सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बानिहाल में मुनक्किद हुई। पुलिस, तलबा और NCC कैडेट्स ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और कई प्रोग्राम पेश किए। भलीसा में भी यौम आज़ादी को कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब हेलीपैड ग्राउंड गुंदवा में मुनक्किद हुई। आज़ादी की तहरीक के 1000 हीरोज को खराज अकीदत पेश किया गया। सब डिवीजन ठाठरी में भी यौम आज़ादी बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। भदरवा में भी यौम आज़ादी की तकरीब को कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, अदालतों और दीगर महकमों ने अपने अपने अहाते में कौमी परचम लहराया। किश्तवाड़ में भी यौम आज़ादी का जश्न नए DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अहम तकरीब मुनक्किद हुई। DDC किश्तवाड़ की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने कौमी परचम लहराया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अनंतनाग में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नसीर अहमद डार ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला में भी यौम आज़ादी के पेश नज़र एक तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यूसुफ वानी ने तिरंगा लहराया। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में भी यौम आज़ादी की तकरीबात जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। कस्बे में म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलिक ने कमेटी के हाथे में कौमी परचम लहराया। म्यूनिसिपल कमेटी शोपियां ने यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया। कोविड के दौरान नुमाया काम अंजाम देने के लिए म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे आजाद को DC शोपियां ने तहनीत पेश की। अनंतनाग के मर्गिन टॉप में फौजी जवानों ने तिरंगा लहराया। मर्गिन टॉप सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। 19 RR की कर्नल महादेवन ने परचम कुशाई की। आर्मी गुडविल स्कूल
आहगाम शोपिया में मकामी लोगों और फौज ने यौम आजादी का जश्न मनाया। 44 आरआर के जवानों, मकामी लोगों और बच्चों ने तकरीब में हिस्सा लिया। हैदरबेग पटन में फौज की 10 सेक्टर में फौज ने कौमी परचम लहराया। फौज के आला अफसरान भी शरीक रहे। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती व तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। आर्मी गुडविल स्कूल व एन कुपवाड़ा में यौम आजादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। कमांडिंग अफसर स्वराज भट्टाचार्य मेहमान खुसूसी थे। लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव पठानिया मेहमान जी वकार रहे। यौम आजादी के मौके पर जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स रामबन में पहली बार तिरंगा लहराया गया। जिला प्रिंसिपल एंड सेशन जज रामबन हक नवाज ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर दीगर जजेस और वकला ने भी शिरकत की। जिला राजौरी में भी यौम आजादी काफी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुनक्किद हुई। डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। सांभा में भी जश्न यौम आजादी की धूमधाम रही। रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट स्टेडियम में अहम तकरीब मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। कठुआ जिले में भी यौम आजादी की धूमधाम रही। स्पोर्ट स्टेडियम में मुनक्किद हुई तकरीब। इस दौरान जवानों और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया और कदम से कदम मिलाकर इत्तेहाद का सबूत दिया। रियासत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न यौम आजादी की तकरीब। डीडीसी चेयरमैन सर्राफ सिंह ने कौमी परचम लहराया। हुब्बुल वतनी, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। उधमपुर में भी जोशो खरोश के साथ यौम आजादी का जश्न मनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों और स्कूली तलबा ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। अखनूर सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आजादी को इंतहाई धूमधाम से मनाया गया। बारूद गांव के एक बुजुर्ग शहरी कैसर राम ने परचम कुशाई की। लोगों ने खासी तादाद में शिरकत की। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में अफरोट पहाड़ी पर रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई। टुनमर्ग और गुलमर्ग में सर्दी की लहर शुरू हो गई है। गुलमर्ग में अफरोट पर जाने वाले बैरून रियासत के सयाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सयाहों ने अगस्त में गुलमर्ग में हुई बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब आपके पास एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। बगराम एयरबेस की सबसे बड़ी जेल पर तालिबान का कब्जा। तमाम कैदियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया, तालिबान का दावा। काबुल में दाखिल हुआ तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जारी किया बयान। लूट मार अफरा तफरी को रोकने के लिए काबुल में दाखिल हुआ तालिबान जंगजुओं को काबुल की सिक्योरिटी संभालने के अहकाम। काबुल जाने वाले सभी रास्तों पर तालिबान का कब्जा। हम तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तालिबान ने जारी किया बयान। हमारा किसी से बदला लेने का नहीं है इरादा। काबुल में नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे के बाद शहरियों को घरों में रहने की दी गई हिदायत। अफगानिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला का बयान। अफगान सदर अशरफ गनी ने छोड़ा मुल्क छोड़कर तजाकिस्तान गए अशरफ गनी। अब्दुल्ला ने अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने की तस्दीक। हालात के मुताबिक फैसला करेगी हुकूमत हिंद। काबुल से सिफारतकारों को वापस बुलाने का नहीं किया गया है फैसला। जराये के हवाले से खबर। हुकूमत हिंद की अफगानिस्तान की तब्दीली सूरत हाल पर गहरी नजर। एयर इंडिया की फ्लाइट A1244 पहुंचा दिल्ली। 129 मुसाफिरों पर मुश्तमिल अफगानिस्तान से लौटा ये काफिला।
तुर्की सदर रजब तैयब अर्दोगान का बयान, अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए उठाए जाएंगे कदम, सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और तुर्की साथ करेगा काम। अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन रहा कामयाब, अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने अफगानिस्तान मिशन को कामयाब करार दिया, काबुल और सेगवन के बीच मुवाजना को किया खारिज। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, आलमी ममालिक से तालिबान को तस्लीम नहीं करने की दी सलाह, तालिबान और अफगान हुकूमत को नहीं करना चाहिए तस्लीम। बरतानिया ने अपने पायलटों को दी हिदायत, अफगानिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की मुमानियत, बरतानिया के तैयारे अब अफगानिस्तान के हवाई हुदूद को नहीं करेंगे इस्तेमाल। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ्लाई दुबई की काबुल परवाजें आज से मुअत्तल, यूएई फ्लाई दुबई के तर्जुमान का बयान। नाटो ऑफिशियल का बयान, काबुल से सभी कॉमर्शियल फ्लाइट रद्द, सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को आमदरफ्त की इजाजत। कनाडा में इस साल 20 सितंबर को होंगे इंतखाबात, वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडियो ने किया ऐलान। अजीम जर्मन फुटबॉलर ग्रेग मोलर नहीं रहे, 75 साल की उम्र में हुआ इंतकाल, जर्मन के इस अजीम खिलाड़ी से फुटबॉल की दुनिया सोगवार। हेती जलजले को रिएक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड किया गया है, जलजले से बड़ी इमारतें मुनहदम। हेती के जलजले में अब तक 700 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है, दर्जनों अफराद के मलबे में नीचे दबे होने की खबरें हैं, बड़े पैमाने पर इमदादी और राहत कार्य के काम जारी। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात, आज 9:30 बजे टोक्यो ओलंपिक से वापस आए दस्ते से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया एजाज, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि दहिया, पीवी सिंधु, लौनिया बोहरीन, बजरंग पूनिया, हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम को दी मुबारकबाद। आज से केरल के सहरौजा दौरे पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, अपने पार्लिमानी हलके वायनाड में प्रोग्राम का इनेकाद। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव का नया नारा, सबका स्थान सबका सम्मान, पहुंचेंगे हर घर हर द्वार। धनबाद जज कत्ल केस से जुड़ी मालूमात देने पर सीबीआई देगी 5 लाख का इनाम, मालूमात फराहम करने वालों की पहचान रखी जाएगी पोशीदा। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मुंबई का दावा, दुबई से तरसीली के जरिए सोने की स्मगलिंग के एक रैकेट में मुलविस 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार, एक कोरियर में 5 किलो से ज्यादा सोने की स्मगलिंग का इल्जाम। मुंबई में शुरू हो चुकी है लोकल ट्रेन सर्विसेज, दोनों डोज ले चुके अफराद कर सकेंगे सफर, मुसाफिरों ने जताई खुशी। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास, 17 अगस्त से यूपी असेंबली का मानसून इजलास होगा शुरू, हंगामे के आसार। ज़राई कवानीन के खिलाफ अटारी वाघा बॉर्डर पर मार्च पास, किसानों ने तीनों कवानीन को वापस लेने का किया मुतालबा। हर दलित खानदान के बैंक खाते में 10 लाख रुपए, तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम का आज से हुजूराबाद में वज़ीर आला केसीआर करेंगे आगाज। गोवा में 23 अगस्त तक कर्फ्यू का निफाज, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया ऐलान, रियासत भर में जारी रहेगा लॉकडाउन। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, 20,000 अफराद हुए सेहतियाब, 110 अफराद की हुई मौत, 1,78,000 एक्टिव केसेस मौजूद। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,797 केसेस दर्ज, 3700 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब, 130 अफराद की हुई मौत, अब तक 1,35,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं जाबाहक। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले, 1800 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब, 17,865 एक्टिव केसेस मौजूद, अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 21 अगस्त तक रात के कर्फ्यू में की तौसी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू, रियासत में कोरोना के ताज़ा 1,506 मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना के 53 नए मामले, 18 अफराद सेहतियाब, 513 एक्टिव केसेस मौजूद, अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद की कोरोना से हो चुकी है मौत।
आसाम में कोरोना के 411 नए मामले दर्ज, 857 मरीज हुए सेहतियाब। पिछले 24 घंटों के दरमियान 10 अफराद की हुई मौत। मजमूई तौर पर करीब 10,000 अफराद की आसाम में हो चुकी है मौत। विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 29 बल्ती हलकों में हर घर को मिलेगा 24 घंटे पीने का पानी। रियासती वुज़रा ने अमृत स्कीम का किया आगाज। राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट की इमारत की खूबसूरत मनाजिर, जश्न आजादी के मौके पर जश्न में डूबा हिंदुस्तान। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर पर लहराया गया तिरंगा। हिंदुस्तान ने यौम जमहूरिया की मुनासबत से बनाया जश्न। दिल्ली भर में आइंदा यौम जमहूरिया तक 500 कौमी झंडों की होगी तनसीब। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना है मकसद। तेलंगाना के वज़ीर आला ने तारीखी किला गोलकोंडा में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना इंडिया का राइस बॉल, माशी तरक्की में नंबर 1 रियासत, चंद्रशेखर राव का दावा। तेलंगाना भर में जश्न आजादी की धूम। सियासी लीडरों ने यौम आजादी तकरीब में की शिरकत। मुजाहिदीन आजादी को किया याद, रस्म परचम कुशाई अदा की। जीएचएमसी मलकाजिगिरी के दफ्तर में तकरीब के दौरान हंगामा। परचम कुशाई के मौके पर टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में तसादुम, कॉर्पोरेटर जख्मी। एपी में जश्न आजादी की धूम। वज़ीर आला ने इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में लहराया कौमी परचम। कहा, गुज़िश्ता 26 महीनों में रियासत की तारीख का रुख बदल दिया है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह एपी में भी जश्न आजादी तकरीबात का इनेकाद। सियासी, समाजी, तालीमी इदारों में यौम आजादी तकरीबात का इनेकाद। मुजाहिदीन आजादी को किया गया याद। मुल्क के अक़लियती इदारों, मदारिस और मसाजिद के सामने लहराया गया कौमी परचम। मुजाहिदीन आजादी को पेश किया गया खराज अकीदत। अहले वतन को यौम आजादी की दी गई मुबारकबाद। दारुल उलूम देवबंद और वक्फ दारुल उलूम के अलावा शहर के सभी मदारिस में यौम आजादी का मनाया गया जश्न। परचम कुशाई के बाद मिठाइयां की गई तकसीम। मोहलिक वबा से निजात और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई दुआ। कर्नाटक भर में जश्न यौम आजादी की तकरीबात। बंगलुरु के मुस्लिम तालीमी इदारों में भी तकरीबात का इनेकाद। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी, जामिया उलूम कॉलेज, मनाहिल तालीमी इदारों में मुनक्किद हुई तकरीब। जश्न आजादी के मौके पर भोपाल में नुमाइश का एहतमाम। मुजाहिदीन आजादी को फोटो नुमाइश का किया गया एहतमाम। बेनज़ीर अंसार एजुकेशन एंड सिविल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया गया एहतमाम। 1757 से लेकर 1947 तक के मुमताज मुजाहिदीन आजादी की लगाई गई तस्वीर। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम भोपाल में जश्न आजादी को कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ने मिलकर लहराया कौमी परचम। मुल्क की आजादी व सालमियत के लिए इत्तेहाद पर दिया गया जोर। इदारा शरिया के मरकजी दफ्तर में लहराया गया तिरंगा। इदारा शरिया के सदर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने तलबा से की अपील, हमारी तारीख को मिटाने की पूरी है साजिश, इसलिए तलबा को पढ़नी चाहिए तारीख। इलाहाबाद में भी मनाया गया जश्न आजादी। सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुनक्किद की गई तकरीबात। इलाहाबाद जिला हेडक्वार्टर पर की गई कौमी परचम कुशाई। हिफाजती दस्तों ने कौमी परचम को दी सलामी। अकोला में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने किया एहतमाम। नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। यौम आजादी की मुनासबत से औरंगाबाद में बच्चों का तकरीरी मुकाबला। मिशन मरियम मिर्जा लाइब्रेरी के तहत मुनक्किद हुआ तकरीरी मुकाबला। बेहतरीन तकरीर करने वाले होनहार तलबा को इनामात से नवाजा गया। मशहूर गुलकारा और मरहूम मौसीकीकार खय्याम की अहलिया जगजीत कौर का इंतकाल। 93 साल की उम्र में मुंबई में ली आखिरी सांस। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।